क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम लोग को ये होना चाहिए पाठ 24, तो 2 हिसाब छूट रहा है, तो पाठ 23 हो चुका है। इसमें पाठ 23 ये कर दिए हैं। प्रश्नावली 4.3 का चौथा हिसाब, उम्र वाला हिसाब का थ्योरी पहले बतलाए हैं इस चैप्टर में, और लीनियर इक्वेशन में भी बतलाए हैं। हिसाब है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, वर्ष में, आयु तो वर्ष में ही होता है, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है ये भी बतलाया है। व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा, जैसे 2 का उल्टा 1/2, 2/3 का उल्टा 3/2। तो कोई कहे 2 का व्युत्क्रम लिखे, तो 2 का व्युत्क्रम का अर्थ हुआ ये अंश बटा हर के रूप में है, जिसके नीचे कुछ नहीं दिखाई दे, ये इसको समझो अंश, इसके नीचे कुछ नहीं तो बटा में 1 दे सकते हैं ना जी। तो कुछ में हर छिपा हुआ रहेगा, उसका व्युत्क्रम 2 सिर्फ 2 का व्युत्क्रम होगा, इसको उलट दो 1/2, मान लो 5/3 का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, ऊपर वाला को नीचे, नीचे वाला को ऊपर कर देना है। तो इस प्रश्न में 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम कितना ही पर सोचो। 3 वर्ष पहले रहमान की आयु मान लो 20 साल रहा होगा, ध्यान से सुनो। 3 वर्ष पहले किसी की आयु 20 साल था, तो रे लड़की तू बोल वर्तमान उम्र कितना? 20 - 3 यानी 17, तुरंत भुला जाती है। 3 साल पहले तू 20 साल की थी, 3 साल पहले, तो अभी 3 साल बीत गया, 20 जोड़ 3 23 वर्ष होगा जी। तो 3 वर्ष पूर्व तुम्हारा आयु था 25 साल, तो वर्तमान आयु 25 - फिर उल्टा 25 प्लस 3 वर्ष पूर्व किसी का आयु 25 साल था, तो 3 वर्ष पहले ना 25 साल था, 25 प्लस ये 3 वर्ष बीता, तो 25 3 28 वर्ष होगा। जी। वर्तमान आयु अभी है 25 साल किसी का, तो 3 वर्ष पहले कितना? 25 में से 3 घटा दो, 22 साल की रही होगी। तो प्रश्न में है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो आयु वाला जितना भी हिसाब है उसमें तुम लोगों को बोले थे वर्तमान उम्र मान करके चलो, या 3 वर्ष पहले भी माना जा सकता है। जैसे देखो रहमान की 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। अभी कुछ न कुछ होगा ना जी, 3 वर्ष पहले आयु निकालेंगे, तो मान लेंगे 3 वर्ष पहले रहमान की आयु x वर्ष था, मान लो 25 वर्ष था, तो वर्तमान आयु 25 जोड़ 3 28 वर्ष होगा। तो मान लेंगे, ये पहली विधि, दूसरी विधि हम 2 ढंग से बतलाने जा रहे हैं। माना कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x वर्ष था, x वर्ष, तो रहमान की वर्तमान आयु कितना होगा? x प्लस 3 वर्ष पहले था x वर्ष, तो वर्तमान में ये 3 वर्ष पहले x वर्ष, 3 वर्ष बीता तो x जोड़ 3, किसी को कंफ्यूजन नहीं ना है? तो रहमान की वर्तमान आयु बराबर x प्लस 3 वर्ष। तो यहीं तक हम लोग पहले सोचेंगे। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पहले उसके आयु का व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम कितना होगा? 3 लगाओ ब्रेन, हिसाब की एक पंक्ति ब्रेन बढ़ाता है, इसीलिए मैथ सबसे अच्छा विषय है। 3 वर्ष पूर्व यानी पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष पूर्व तो x वर्ष था, तो
तो x का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/x होगा। नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम बराबर 1/x वर्ष। तो यहाँ तक समझ गया ना? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम 1/x वर्ष। और अब से 5 वर्ष पश्चात, इसका अर्थ हुआ अभी से, पश्चात का अर्थ होता है बाद में, आने वाले समय में। तो अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग। तो अभी से 5 वर्ष पश्चात, जैसे मान लो तू है 80 साल की, वैसे 15 साल की है, मान लो अभी 80 साल की है, तो 5 वर्ष के बाद कितने वर्ष की होगी? बोल। 5 वर्ष पश्चात 80 5 85। तो जिसका अभी वर्तमान वाला उम्र रहमान का है x + 3 वर्ष, तो 5 साल के बाद x + 3 में 5 जुटेगा। तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितना? वर्तमान आयु x + 3 वर्ष है अभी, वर्तमान मतलब अभी का। तो 5 वर्ष बाद x + 3 में 5 जुटेगा, तो x + 3 + 5 वर्ष कितना होगा ना? तो ये हो गया x + 3 5 8 वर्ष हो गया। 5 साल के बाद कहता है अब से 5 वर्ष पश्चात यानी बाद आयु के व्युत्क्रम। तो 5 वर्ष के पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम कितना होगा? 5 वर्ष पश्चात रहमान के लिए r लिखते हैं, r की आयु का व्युत्क्रम। जल्दी बोलो। वर्तमान में x + 8 वर्ष है, तो x + 8 का उल्टा क्या होगा? जिसके नीचे नीचे 1, तो व्युत्क्रम में अब उल्टाओ, 1/x + 8 वर्ष होगा। तो 1/x + 8 वर्ष। तो यहां तक सब कुछ समझा। अब प्रश्न में ये है जो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम 1/x वर्ष है। और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम। तो अब से 5 वर्ष पश्चात निकला है आयु का व्युत्क्रम, इतना निकला है। कहता है दोनों का योग, व्युत्क्रम का योग 1/3 है, यानी इसका और इसका उम्र। 3 वर्ष पहले आयु के व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है व्युत्क्रम का योग? 1/3, यानी 1/x वर्ष जोड़ 1/वर्ष हटा तो कॉमन में कट जाता है, जोड़ 1/x + 8 योग है 1/3। देखो समीकरण बन गया। समझा इसको सब? यहाँ तक समझ गया? इसके बाद दम ही कहाँ है? दम उसके लिए है जिसने बेस ऑफ अलजेब्रा नहीं पढ़ा है, समीकरण नहीं आता है। तो ये तुम लोगों को इक्वेशन बना। अब इसको हल कई जितना संभावित विधि बतलाए हैं, 1-2 विधि अलग से भी अपने से बना सकते हो, इतना बतला दिए हैं। तो ये इक्वेशन हो गया 1/x + 8 बराबर 1/3। कैसे सोल्व करेंगे? नीचे वाला का लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम वेरिएबल है ना, तो लघुत्तम क्या लोगे? इसको गुना कर दो, यानी x गुने 2 पद में है तो x + 8। इसमें इससे भाग देंगे तो ये और ये कट जाएगा। x + 8 का गुना 1 से करेंगे तो x + 8 होगा, फिर प्लस इसमें इससे भाग देंगे ये और ये कट जाएगा, बच जाएगा x को 1 से गुना करेंगे कितना? बराबर 1/3 x 2x + 8
x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस 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 x को 8 से गुना करेंगे 8x बराबर 1/3 होगा। फिर तिरछा गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 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 3 को 8 से गुना करेंगे 24, इतना को 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x। इसको पीछे लाते हैं तो इसको आगे कर देंगे, बराबर के आगे वाला जितना है उठा करके अचानक पीछे लाओगे तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं। तब ऐसी स्थिति में बराबर के पहले वाला जितना है सबको उठा करके आगे कर दो, रेलर की उंगली है गिर जाएगी। तो यहाँ तक समझ गया ना। इसको पहले लाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 8x बराबर 6x प्लस 24, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6x आएगा तो माइनस 6x, ये हो गया माइनस 24 बराबर 0। ये सब समझने में तेज गति से सब समझ रहा है ना। ये हो गया x स्क्वायर, ये कितना होगा प्लस 2x, बोलो 3 सहित 2x माइनस 24 बराबर 0। जिस विधि से मानो उस विधि से बनाओ, तत्काल गुणनखंड विधि से ही बना देंगे तो बोलो क्या क्या होगा। माइनस 24 एक्स स्क्वायर है ना, माइनस 24 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24, 10 बच जाएगा, 2 लाना है 6 चौका 24, देखो प्लस 6x माइनस 4x प्लस 2x हो गया, प्लस माइनस माइनस 6 चौका 24 एक्स स्क्वायर गुना करके शुरू वाला अंक वाला को गुना करके जितना आना चाहिए प्लस माइनस माइनस 24 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 24 एक्स स्क्वायर आ गया। जी गुणनखंड विधि को गति उड़ा करके सब बनाया है। तो ये हो गया माइनस 24 बराबर 0। प्रथम दो में क्या है कॉमन, x है, x कॉमन हुआ तो यहाँ x बच गया प्लस ये x निकल गया 6 बच गया, बीच में भी अब यही जाएगा, अब बराबर के आगे 0 आएगा तो x प्लस 6 लिखिए दो। यहाँ पर माइनस 4 है, माइनस 4x, x तो है इसका मतलब माइनस 4 से गुना कर दो, माइनस प्लस माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे 4x माइनस प्लस माइनस 4 छके 24, समझ रहा है ना। इसमें फिर कोष्ट कॉमन है तो x प्लस 6 कॉमन हो गया तो इसमें से ये निकल गया तो बच गया x, ये निकल गया तो माइनस 4 बराबर 0, समझा। तो अंत में हुआ x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। इसमें एक बार इसको रखेंगे तो इसको आगे ले जाएंगे तो नीचे आएगा। अगर x प्लस 6 को रखते हैं तो 0 बटा एक्स माइनस 4 होगा ना, ये 0 हो गया, इसीलिए x बराबर 0 प्लस आ गया माइनस 6 यानी माइनस 6 एक का मान निकला। मान लो इसको नहीं रख करके इसको रखे, जैसे इसको रख लेंगे, ये है x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब इसको रखेंगे x माइनस 4 को तो 0 बटा एक्स प्लस 6 होगा, 0 में इतना से भाग देंगे 0 यानी x माइनस 4 बराबर कितना आया 0, इसीलिए x बराबर प्लस 4 यानी 4। तो x का मान एक तो माइनस 6 एवं प्लस 4 आया। इसमें ये सोचना है, ये तो उम्र वाली बात है ना, जैसे हम लोग 3 वर्ष पहले रहमान की आयु x वर्ष माने थे, अगर x का मान यहाँ माइनस देंगे तो माइनस 6 हो गया 0 से कम। बोलो माइनस में किसी का उम्र होगा? आज जो बच्चा जन्म लिया तो कहा जाएगा इसका उम्र कितना है 0 वर्ष, क्योंकि 12 महीना बीतेगा, अगले साल इसी तारीख को वह 1 वर्ष का होगा। आज जो बच्चा जन्म मान लो 1 घंटा पहले लिया तो ये भी कह सकते 1 घंटा उम्र है। ये नहीं ना, जन्म लेने से पहले मतलब 0 से पीछे जाओगे तो माइनस में किसी का उम्र नहीं होगा।
ब्लैकमैन अगर पूछा जाए तुम्हारा -2 महीना का उम्र है तो वास्तविक उम्र बोलो। अरे इसका मतलब तू गर्भ में है, 2 महीना देरी है जन्मने में, सीधी सी बात है। जी। तो जब तक बच्चा जन्म नहीं लेगा, पृथ्वी पर नहीं आएगा, तब तक उसका उम्र कैसे शुरू होगा? नहीं होगा। तो उम्र, लंबाई, क्षेत्रफल ये सब कभी माइनस में नहीं होता है। किसी की ऊंचाई 0 मीटर होगा, 1 मीटर हो सकता है, 5 सेंटीमीटर का चूहा होता है इतना बड़ा मान लो, जी। तो कहेंगे ना 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है, और 0 कहेंगे तो है ही नहीं, तब फिर माइनस तो दूसरी मतलब अलग फैक्टर है। तो इसका मतलब ये -6 व्यवहार में नहीं होगा। और कहेंगे 4, x का मान 4, माना कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x वर्ष, तो x के बदले x का यहाँ मान दो, तो x के जगह 4 वर्ष, तो ये सही है। 3 साल पहले जो आदमी 4 वर्ष का था, 3 साल पहले जो आदमी 4 वर्ष का था, अभी उसका उम्र कितना होगा? 9 वर्ष होगा। 3 साल पहले तू 4 साल की थी, तो 3 साल पहले ये 3 साल बीता, तो 4 और 3 7, सिंपल सी बात है। तो रहमान की वर्तमान आयु 3 साल पहले x वर्ष था, तो वर्तमान में 3 जोड़ दो, x + 3 वर्ष, x का मान आया 4 और 3 7 वर्ष हो गया। समझा इस हिसाब को? तो फिर तो है ही, फिर हम देंगे एक विधि से और देखो। इसका दूसरा विधि एक तरह से समझो वही बात है, घुमा फिरा करके। इससे पहले वाला विधि में हम लोग 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु को x वर्ष माने थे, है ना? इससे पहले वाला विधि में 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु को x वर्ष माने थे। अब मान लेंगे रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, समझा? यानी मान लेंगे रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। प्रश्न में देखो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो जिसका उम्र अभी x वर्ष है, 3 वर्ष पहले कितना होगा बोल? आयु x - 3 न होगा। तुम लोग रटाते हैं भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 10 बार बोलती हो, पूछते हैं तो बोल देती हो महात्मा गांधी, ये वाली बात हो गई। रहमान की वर्तमान आयु यानी अभी वाला आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले x - 3 होगा, तो 3 वर्ष पहले रहमान की आयु कितना? x - 3 वर्ष हुआ। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष पहले तो ये आयु है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 3 वर्ष पहले आज से रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पहले x - 3 वर्ष है, तो x - 3 का व्युत्क्रम 1/x - 3 होगा, तो 1/x - 3 वर्ष। इसके बाद है और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, तो अभी से 5 वर्ष पश्चात कितना होगा रहमान का आयु? अभी है x वर्ष, तो अब से पश्चात का मतलब बाद में, अब से 5 वर्ष पश्चात। पश्चात का अर्थ नहीं ये हिंदी शब्द है, तुम्हारे जाने के पश्चात मैं जाऊंगा, तो तुम्हारे जाने के पश्चात तो तुम जाओ, इसके बाद पश्चात मतलब आने वाला समय में बाद, तो अब से 5 वर्ष पश्चात यानी अब से 5 वर्ष बाद। अभी है रहमान का आयु x वर्ष, माने है ना रहमान की आयु x वर्ष, तो अब से 5 वर्ष पश्चात r की आयु x में 5 जुटेगा, तो x + 5 वर्ष।
तो अब से 5 वर्ष पश्चात रहमान का आयु ये हुआ। अब प्रश्न में कह रहा है अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के यानी रहमान के आयु का व्युत्क्रम। तो इसका व्युत्क्रम 5 वर्ष पश्चात वाला आयु का व्युत्क्रम कितना होगा? 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम उलट देंगे ना, दोनों के नीचे कुछ नहीं है तो बटा दे दो, एक तो छिपा हुआ है तो आयु का व्युत्क्रम उलट जाएगा तो कितना होगा? 1 बटा x प्लस 5 वर्ष। तो प्रश्न के अनुसार 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम जो ये है और 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम तो ये है। अब कहता है दोनों का योग कितना है? तो 1/3, तो दोनों को जोड़ देंगे 1/x - 3 जोड़ 1 + x + 5 बराबर 1/3 है। 1/3 देखो समीकरण बन गया। समझा ना? दूसरा विधि में खाली वर्तमान में मान लिए तो कोई अंतर नहीं ना पड़ा। और ये समीकरण अपने से तू लोग बना लोगे। वैसे चलो 2 मिनट लगेगा, बना ही देते हैं। ये हुआ x - 3 प्लस 1/x + 5 बराबर 1/3। तो इसको 1 से गुना कर देंगे तो x + 5 हुआ और इसको इससे गुना कर देंगे, बीच में प्लस दे करके तो x - 3 हुआ। इसको इससे गुना कर दो, x को x से गुना करेंगे x² प्लस 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 x को 5 से गुना करेंगे 5x माइनस प्लस माइनस 3 को x से गुना करेंगे 3x माइनस प्लस माइनस 3 × 5 = 15 बराबर 1/3। x को जोड़ेंगे 2x प्लस 5 माइनस 3 है तो प्लस 2 होगा। नीचे में हो गया x², ये कितना हो गया? प्लस 2x प्लस 15 बराबर 1/3 होगा नहीं? दो नहीं समझो तुरंत बोलो। तिरछा गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x माइनस होगा ना 15 के पास 15 जो है ऊपर माइनस 3 प्लस नीचे। यहाँ गलती हो गई। x² x को 5 से गुना के 5 है माइनस यहाँ 15 है तो माइनस होगा ना, प्लस माइनस माइनस में सही बोला, मिस हो गया। गति तेज कर दो तो दुर्घटना कहीं भी घट सकती है। किसी भी मतलब ऐसी बात नहीं है जो नहीं आता है तुमको या हमको। तो एक लिमिटेशन में कहा जाता है, लिखा रहता है गो डेड स्लो। रोड पर NH पर सब में जाओगे ना आप व्यस्त बाजार में तो गो डेड स्लो यानी धीरे जाए, पंक्ति रख लो धीरे जाए, गो डेड स्लो। फास्ट में तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो खैर चलो यहाँ माइनस हो गया, अब सही है जी। कैसे हो गया? और तिरछा गुना करना है 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6 ये हो गया। पूरा को 1 से गुना करेंगे x² प्लस 2x माइनस 15 मतलब फिर बराबर 0 है। तो चलो ये 6x है प्लस 2x को पीछे लाए माइनस 2x, ये प्लस 6 है माइनस 15 को पीछे लाएंगे तो प्लस 15, एक तो ये बच गया ना, इसको भी पीछे लाएंगे प्लस x² को माइनस x² बराबर आगे कुछ नहीं बचा, 0 बचा। माइनस x² को पहले लिखो, ये दोनों हल करके कितना हुआ? प्लस 4x, ये दोनों 15 × 6 = 21 बराबर 0। माइनस को हटाओ, ये रहने दोगे? चलो रहने देते हैं। अब तू लोग इसको किस विधि से बनोगे? अरे पूर्ववर्ग विधि से भी बना सकती है, गुणनखंड विधि से बना सकते हो, द्विघाती सूत्र से बना सकते हो। तो जो इच्छा हो वैसे गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो -x² प्लस 4x
प्लस 21 बराबर 0। 7 3 21 लगेगा। सबसे पहले तो एक काम ये भी कर सकते हो, माइनस को भगाने के लिए क्या करेंगे, माइनस 1 से गुना करेंगे। माइनस 1 से बराबर के आगे और पीछे गुना करेंगे। मान लो नहीं गुना करेंगे तो नहीं बनेगा, बनेगा कैसे बनेगा, तो प्लस माइनस माइनस 21 एक्स स्क्वायर, शुरू वाला अंत वाला को गुना करके हुआ तो बीच वाला को इस तरह तोड़ो तो गुना करके इतना हो जाए, जोड़ने पर इतना हो तो माइनस एक्स स्क्वायर, 7 या 21 होता है ना, तो प्लस 7x माइनस 3x, हल करेंगे तो प्लस 4x हो गया, गुना करने पर प्लस माइनस माइनस 7 या 21 एक्स स्क्वायर भी हो गया, प्लस 21 बराबर 0। इसमें माइनस x कॉमन ले लेंगे तो ये x हुआ, प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस x है तो 7 होगा, इसमें माइनस 3, 7 गुने 3 है तो माइनस 3 कॉमन ले लो तो x माइनस प्लस माइनस 3x हुआ ना, माइनस को किससे गुना करेंगे तो प्लस होगा, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 सत्ते 21 बराबर 0। अब इसमें ये पोस्ट में मिल रहा है तो पोस्ट कॉमन हो गया, x माइनस 7 ये निकल गया तो कॉमन में तो अगला पोस्ट दिया जाता है, ये निकल गया तो माइनस x बचा, ये निकल गया तो माइनस 3 बचा, बराबर 0 होगा, होगा जी। और इसको अगर रखेंगे x माइनस 7 बराबर 0 बटा माइनस x माइनस 3 यानी 0, इसीलिए x बराबर 0 प्लस 7 यानी x बराबर 7 आया, एक मान x बराबर 7 आया। अगर हम लोग इसको हटा दें, इसको रखें, ये हो गया माइनस x माइनस 3 बराबर 0 बटा x माइनस 7 बराबर 0 होगा, और माइनस x माइनस 3 बराबर 0, x को आगे ले जाओ तो माइनस 3 बराबर माइनस x प्लस x हो गया, इसीलिए x बराबर माइनस 3, तो दूसरा मान माइनस 3 आया। तो सोचो हम लोग रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष माने थे, तो यहाँ पर रहमान की वर्तमान आयु माइनस में तो नहीं होगा, तो होगा प्लस में, तो वर्तमान में 7 वर्ष उम्र हुआ, तो दोनों विधि से समझ गया। अब 5वां हिसाब देखो, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। पहला पूर्ण विराम तक ही देखो, एक क्लास टेस्ट में, क्लास में जो टेस्ट होता है ना, उसमें शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो मान लो शेफाली गणित में इसको x अंक आया, समझा, और गणित है और अंग्रेजी में मान लो y अंक आया, तो गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो दोनों को जोड़ते हैं तो गणित का अंक और अंग्रेजी का अंक, दोनों के अंकों का योग कितना कह रहा है, 30 है, लेकिन इसमें कितना होगा, x प्लस y अंक। ये हो गया समीकरण 1। लेकिन प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से कहता है गणित, से गणित, अंग्रेजी में अंकों का योग कितना, 30, ये 30 है, समीकरण 2। तो समीकरण 1 से और समीकरण 2 से दोनों का योग 30 है, तो x प्लस y बराबर 30 हुआ। समझा इसको।
इसके बाद है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, यानी गणित में इसको कहता है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक x नंबर मिला था तो x में 2 जोड़ दो तो 2 अंक अधिक हुआ जी। अंग्रेजी में कहता है अंग्रेजी में 3 अंक कम, यानी y नंबर मिला है इसमें से 3 घटा दो इतना मिला होता तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता, यानी इसका गणित वाला अंक अंग्रेजी वाला अंक का गुणनफल कितना होता तो गुणनफल x + 2 गुने y - 3 बराबर कितना होता 210 होता। तो ये देखो अलग से समीकरण बन गया, 2 समीकरण प्राप्त हुआ। इतनी बात को समझा ठीक से। तो अब ये 2 समीकरण उपलब्ध है और दोनों समीकरण को कैसे हल, x + y = 30, यानी पहला समीकरण हो गया x + y = 30, दूसरा समीकरण ये हो गया। तो पहला समीकरण को अगर हल करे x का मान निकाल ले, x का मान इसमें रख दे, एक तरीका ये है, चलो यही करते हैं। इसलिए x = 30 प्लस y आगे जाएगा तो -y, ये हो गया समीकरण 4। कितना हुआ 1 2 माने थे 3 हुआ। x का मान इसमें बैठा देंगे, यानी ये समीकरण दूसरा है तो दूसरा समीकरण x + 2 × y - 3 बराबर 210, समीकरण 3 है ये। x का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ x है तो x के बदला 30 - y होगा, यहाँ 30 - y + 2 × y - 3 बराबर 210। ये 30 और 2 32 हो गया, -y, ये हो गया y - 3 बराबर 210। y को 32 से गुना करेंगे कितना 32y प्लस माइनस y को y से गुना करेंगे y², माइनस को प्लस से गुना करेंगे माइनस, 32 × 96 माइनस प्लस, 3 को y से गुना करेंगे 3y, सही है ना। ये हो गया -y² 3y अब 32y 35y होगा। इधर -96 है, इसको इधर लाएंगे तो -210 होगा, बराबर के आगे वाला को पीछे लाए तो आगे में 0 बच गया, होगा नितना जी। तो ये हो गया -y² प्लस 35y, ये कितना हो गया 306 सही बोलो -306 बराबर 0। -1 से अगर गुना कर दे तो पर भी ठीक है, नहीं गुना करे तो पर भी ठीक है। किस विधि से बनाना चाहते हो, गुणनखंड विधि। चलो इसको गुना करके माइनस प्लस 306y² हुआ तो ये लिखेंगे -300, ये इतना, इसको तोड़ेंगे तो 306 आना चाहिए। यहाँ पर तुम लोगों को टाइम लगेगा तो बेहतर ये है ऐसे तोड़ना, ध्यान से देखो 306 पहले 2 से भाग देंगे, 153 दूनी 306, फिर 153 को तोड़ो, देखो फंस जाओगे। जब बड़ी राशि आएगी ना तो बीच वाला को तोड़ना थोड़ा कठिन होता है, टाइम लगता है। तो टाइम नहीं लगे तो तरीका बता रहे हैं, सीख जाओगे तो तेजी से कर लोगे। 2 नहीं टूटेगा, 153 में 3 से भाग लगेगा, 3 × 5 = 15, 51 ×
353 गुने 2, ये हो गया 3, 51 में 3, 17 तिया 51। अब कोई नहीं टूटेगा, इस पर अब ध्यान दो, यानी इसको अंतिम में तोड़ करके हो गया 3 गुने 3 गुने 17 गुने 2, इतना हुआ ना। अब पता चल जाएगा, अगर मान लो 3 को 17 को गुना करते हैं तो 51 हुआ, 3 और 2 को गुना किए 6, 1 छक्के 6, 5 छक्के 30 आ गया। 51 में अगर 6 घटाएंगे भी तो 45 से होगा, है ना। 35 चाहिए। हाँ 35 चाहिए, तो 3 तिया 9 दूनी 18, अगर 18 करते हैं तो 18 गुने 17, 18 17 को गुना करेंगे 306 होगा, तो यहाँ 18y प्लस 18y और प्लस 17y। समझा हम क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा संक्षेप कर दिया लेकिन बात को पकड़ लिया। तो तोड़ अंग तोड़ करके, ताकि फिर नहीं टूटे, इसी तरह से गुना करके तालमेल बैठाएंगे। ये गुना करके 306 हो ही जाएगा, प्लस 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 हो गया, वाई वाई को गुना किए वाई आ जाएगा। समझ गया ना? कितना होगा? पहला 2 में क्या कॉमन नजर आता है? माइनस वाई। तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस, वाई वाई को गुना किए वाई स्क्वायर। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तब ना प्लस, को तोड़ने पर माइनस माइनस प्लस, ये हुआ 18। इसमें मान लो प्लस 17 को मान लो, तो वाई होगा, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 17 को 18 से गुना करेंगे तो 306 होगा बराबर 0। अब ये कॉमन आ गया, y माइनस 8 18 होगा, y माइनस 18 कॉमन आ गया, बच गया माइनस वाई प्लस 17 बराबर 0। तो अब ये 2 ठो प्राप्त हुआ है, दोनों को हल करेंगे। इसको हल करेंगे, y माइनस 18 बराबर 18, 0 बटा माइनस वाई प्लस 17 बराबर 0, इसलिए y बराबर 0 प्लस 18 यानी 18। अगर मान लो इसको रखते हैं माइनस वाई प्लस 17, माइनस वाई प्लस 17, तो शून्य के नीचे में इसको रख लिए, ये जाएगा y माइनस 18, तो 0 में इतना से भाग देंगे 0, y को इस ओर ले जाएंगे तो प्लस y हो जाएगा। आप 17 इस ओर रह गया तो 17, देखो 2 का आंसर आया y का, यानी y बराबर 17 एवं 18। तो अगर हम लोग समीकरण में, तीसरा समीकरण में y का मान 17 रखते हैं माइनस 17, तो x बराबर हो जाएगा कितना? 13 होगा, x बराबर 13। अगर y का मान 18 रखते हैं तो 30 में से 18 गया 12, दूसरा मान होगा 12। इसमें ऐसे याद रखना है, अगर x का मान 13 हुआ तो y का 17, अगर x का मान 12 होगा तो y का 18। अब इसमें गणित में देखो, x अंक आया, मान करके चलो यही लेते हैं, 13 अंक आया, एवं हाँ इसमें y बराबर 17 लेंगे, x बराबर 13 लिए तो y बराबर 17 लो। दोनों मान ये रखेंगे तो पर भी आंसर सही होगा, ये रखेंगे तो पर भी सही होगा। तो आंसर का टेस्ट कैसे करोगे तुम लोग? आंसर निकल गया है तो तालमेल बैठाओ। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। गणित का अंक 13, अंग्रेजी का हो गया 17, 30 हो गया, बात सही है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, गणित में 13 आया है तो 13 में 2 अधिक 15 हुआ, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, अंग्रेजी में 17 मिला है, 3 कम मिलता तो 17 में 3 घटाओ कितना?
तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। इसको गुना करेंगे तो 210 होना चाहिए। इसका मतलब आंसर सही है। और दूसरा मान भी लेंगे ना तो इसी तरह टेस्ट करोगे तो लगेगा आंसर सही है। तो बोलो इस हिसाब को अच्छी तरह तुम लोग समझ गया। तो समाप्त करो अब अगले पार्ट में।